और संवाददाता अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या जानकारी के अपडेट सामने आ रहे हैं? क्योंकि प्रशासन द्वारा उपद्रवियों को चेतावनी दे दी गई है, अगर हिंसा फैलाई, अराजकता करी तो सख्त एक्शन लेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन और तमाम प्रदेश सरकार की तरफ से यही संदेश दिया जा रहा है कि रामनवमी का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, उसको स्नेह भाव से ही मनाया जाए। लेकिन अगर इस बीच में किसी ने भी उपद्रव मचाने की कोशिश करी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसका देखिए, न केवल भोपाल, तमाम जो शहर है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। खासतौर भोपाल की बात करूँ, मैं उज्जैन की बात करूँ, जबलपुर की बात करूँ, मैं सागर की बात करूँ, बड़वानी की बात करूँ, खंडवा की बात करूँ, ये तमाम शहर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं और निगरानी रखी जा रही है। तमाम जगह चौक चौराहों पर पुलिस बल भी तैनात की गई है। उसके साथ में ड्रोन भी जो है लगा दिए गए हैं। छतों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार से जब जुलूस निकले तो रामनवमी के जुलूस के दौरान किसी प्रकार का कोई जो है उपद्रव ना हो। खास बात ये देखिए, भोपाल में भी लगभग 3 से ज़्यादा विशाल जुलूस निकलने जा रहे हैं। तमाम पुलिस प्रशासन को जो है तो पहले से ही सचेत कर दिया गया था कि निगरानी बेहतर रखी जाए, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए। देखिए, अगर मैं भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में जो है तमाम जो राम मंदिर है वहाँ पर भी श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। न केवल भोपाल की बात करें, इसके अलावा महाकौशल के तमाम जो मंदिरों की बात करें या बुंदेलखंड के मंदिरों की बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल की अगर देखें, क्योंकि देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी रामनवमी का जो त्यौहार है वह काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस त्यौहार पर कहीं ना कहीं कई जगह पर बड़े और छोटे जो है जुलूस निकाले जाते हैं। कई जगह पर रामनवमी के चल समारोह निकाले जाते हैं, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आपने देखा था बीते कुछ साल पहले जब खंडवा में किस तरीके से रामनवमी के जुलूस के दौरान किस तरीके से उपद्रव मचा था। तो उसके बाद से अभी यानी कि आज का जो तमाम जो त्यौहार मनाया जा रहा है, हमने देखा किस तरीके से बड़वानी के एसडीएम ने खुली चेतावनी दी है कि अगर किसी प्रकार का उपद्रव मचाया गया तो आप सूरज और चांद भी नहीं देख पाएंगे। यानी कि स्पष्ट तौर पे यह बताया गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी मंसूबा आपने पाला हुआ है अपने मन में तो उसको अभी से निकाल दें, क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी तो आपकी जो है दिन और रात हवालात में जाएगी। और हवालात में ही ना केवल ऐसे कानून लगाया जाएगा ताकि आप बाहर तक नहीं निकल पाएंगे जेल से। ये कई पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जगह पे इसी प्रकार की स्थितियां दिख रही है। देखिए, प्रदेश सरकार में मोहन सरकार है और मोहन सरकार ये इस बात को समझ रही है और मोहन सरकार इस बात को चेतावनी भी दे रही है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं और तमाम जगह जुलूस भी निकलेगा। जुलूस के साथ तमाम जो राम भक्त हैं वो कहीं ना कहीं आज के दिन को काफी धूमधाम के साथ मनाएंगे। और ऐसे में अगर किसी प्रकार का उपद्रव होता है तो मोहन सरकार बख्शेगी नहीं। और स्पष्ट तौर पर इस बात का संदेश दिया जा रहा है तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को, जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर्स को, तमाम पुलिस जो अधिकारी हैं उनको सरकार की तरफ से ये हिदायत दे दी गई है, उनको समझाइश दे दी गई है कि तमाम जगह पर आपको निगरानी रखनी होगी, ड्रोन पर निगरानी रखनी होगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखनी होगी, आपको चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात करना होगा, क्योंकि आज भगवान राम का नवमी है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु अपने घर से निकलेंगे और रामनवमी मनाएंगे। और ऐसे में किसी प्रकार का कोई उपद्रव होता है तो उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। हालांकि देखिए, बड़वानी जो एसडीएम है उनका जो संदेश है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा और रात में आप दिनों चांद तारे भी नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल अतुल, लगातार पुलिस बल द्वारा निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अतुल, क्या अब तक पुलिस बल के हाथ ऐसा कोई व्यक्ति लगा हो जिस पर पुलिस बल को शक हो, कोई संदिग्ध हो? और जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है अतुल, कितनी देर तक की शोभा यात्रा रहने वाली है? क्या समय निर्धारित किया गया है शोभा यात्रा का? देखिए बिल्कुल हर शोभा यात्रा का अलग अलग समय मुकर्रर किया गया है। शाम के समय ये शोभा यात्रा होगी ऋषिका। और देखिए, अभी तक जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि पहले से इस बात की समझाइश दी गई है कि किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं होगा। तो ऐसे में ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कड़े सुरक्षा व्यवस्था करी गई है, तमाम इंतजाम किए गए, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। न केवल मैं भोपाल का जिक्र करूँ, दूसरे शहरों में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है। ग्वालियर चंबल की बात करें, मुरैना की हम बात करें, भिंड की हम बात करें, जबलपुर की बात करें, नर्मदापुरम की हम बात करें, सागर जिले की हम स्थिति देखें, खुजराहो के आसपास के क्षेत्र देखें, ये तमाम क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है इसी का। ऐसे में उन तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। हालांकि ये कहना कि अभी किसी की गिरफ्तारी की गई है, ये देखिए अभी तक ऐसी जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को मुस्तैद रहने की जरूर सलाह दी गई है, चेतावनी जरूर दी गई है पुलिस की तरफ से कि किसी प्रकार के जो उपद्रव है वो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखें कि अगर रामनवमी के त्यौहार के दिन किसी प्रकार का उपद्रव मचाया जाएगा तो उनको
उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तमाम जो चेतावनी है कहीं ना कहीं इसको लेकर जारी कर दी गई है और पुलिस बल तैनात की है। हालांकि देखिए, जहां मुख्य हम संवेदनशील इलाकों की बात करें तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी, खासतौर पे छतों पे जो विशेष समुदाय का क्षेत्र है वहाँ पे छतों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी की स्थिति ना बन जाए, किसी प्रकार के कोई अन्य जो है सामान हथियार छतों पे नहीं रखा जाए। तमाम जो चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं निगरानी रखी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें अभी तक की जो स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में कहीं से भी कोई भी उपद्रव की खबर सामने निकल के नहीं आई है। यानी इस बात को उपद्रवी भी समझ रहे हैं कि अगर गलती से भी उन्हें अपने मंसूबे पूरे करने की कोशिश की गई तो मध्य प्रदेश की सरकार उनको बख्शेगी नहीं। तो बिल्कुल अतुल, रामनवमी के इस पर्व को अगर खराब करने की, बिगाड़ने की कोशिश की गई तो मध्य प्रदेश सरकार, प्रशासन बिल्कुल भी उपद्रवियों को बख्शेगा नहीं और उनको सलाखों के पीछे जरूर डालेगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।